बहुत लोग भाई डीएम में एंड कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई कोई ऐसी प्लेटफॉर्म लेके आओ जो कि इंडस्ट्री में बहुत दिनों से एग्जिस्ट कर रही हो एंड वो भी अफोर्डेबल हो. Finally, welcome back to my new video. So, basically, in this video, I'm just going to tell you guys the exact same things which you guys were looking for. So, basically, the firm name is Quantical Funded. हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म स्कैम है, ये पे आउट नहीं देती. आई नो, हालांकि इनका इंडिया में कुछ महीने पहले नाम खराब हुआ था, बट भाई इन्होंने बहुत तगड़ा कमबैक करा है एंड ये लोग पे आउट भी देती है एंड बिना किसी रीजन के ये पे आउट भी रिजेक्ट नहीं करती. तुम लोग क्यूटी के डिस्कॉर्ड चैनल में जाके देख सकते हो एंड वहाँ पे पे आउट सेक्शन जाके देख लेना इन्होंने कितने बंदों को पे आउट्स दिया नहीं दिए. मेरे कुछ दोस्तों ने भी क्यूटी से पे आउट ले रखे हैं एंड मैं इनका एक 25K का अकाउंट परचेस करने वाला हूँ एंड इनका ट्राई करके मैं तुम लोगों को एकदम उसमें से पे आउट निकालने की कोशिश भी करूंगा. और हाँ, मैं उनका 25K का 2 स्टेप चैलेंज ट्राई करने वाला हूँ. मैं कोशिश करूंगा कि उस अकाउंट को पास करूँ एंड उसमें से पे आउट लूँ बिफोर 2026. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी. सो गाइस, ये रहा क्यूटी फंडेड की वेबसाइट, लर्न ट्रेड प्रॉफिट. चलो ठीक है, यहाँ पे दिख जाएंगे भाई तुम्हें सर्टिफिकेट्स कितने बंदों को इन्होंने पे आउट दिया. थोड़ा नीचे जाएंगे तो भाई यहाँ पे यूएससी जीबीपी यूरो तुम्हें जिस तरीके से पे करना तुम पे कर सकते हो एंड यहाँ पे इंस्टेंट प्राइम एंड क्यूटी पावर. सो ऐसे वो बेसिकली इस वीडियो पे मेरा मेन फोकस प्राइम एंड पावर प्लान्स पर रहेंगी. अगर तुम्हें एक इंस्टेंट वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है. सो वैसे वो मैं तुम लोगों को लेकर चलूँ क्यूटी फंडेड के एफिक्यू में, ठीक है. सबसे पहले प्राइम अकाउंट से शुरू करते हैं, ठीक है. एक टारगेट्स के बारे में बता दो. अगर तुमने 2 स्टेप चैलेंज दे रखा है तो भाई तुम्हें पहले फेज में 8%, सेकंड फेज में 5% बनाना है, ठीक है. एंड अगर 3 स्टेप चैलेंज दे रखा है तो भाई तुम पहले, दूसरे और तीसरे तीनों के तीनों में तुम्हें 6% बनाने हैं, ठीक है. यानी टोटल 18%. सो व्हाट आर द ड्रॉ डाउन लिमिट्स. भाई ड्रॉ डाउन इसका 4% फिक्स रहता है डेली का, ठीक है. एंड वो भी इक्विटी बेस्ड होती है, ठीक है भाई. एंड ओवरऑल ड्रॉ डाउन पूछोगे तो भाई वो 10% है ऑफ इनिशियल बैलेंस. एंड अगर तुमने इक्विटी प्रोटेक्टर लगा रखा होगा तो भाई वहाँ पे तुम्हारा ये सीन होता है कि तुम अगर मान लो किसी ट्रेड में एंटर्ड हो तो वहाँ पे तुम्हारा 1.5% से ज़्यादा का अगर फ्लोटिंग लॉस हो रहा होगा तो ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी. सो व्हाट आर द ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट. भाई बेसिकली इसकी टोटल 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहती है, ठीक है. एंड अ फंडेड ट्रेडर मस्ट हैव एटलीस्ट 2 प्रॉफिटेबल डेज विद अ मिनिमम 0.5% प्रॉफिट ईच. सो इसका मतलब ये है कि भाई मान लो तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है क्वांटिकल का, ठीक है, प्राइम प्लान का. तो तुम्हें सिर्फ 2 दिन अपने 0.5% प्रॉफिट के साथ क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है. बाकी के दिन, बाकी के जो 2 दिन रहेंगे उसको तुम 0.01 के साथ भी अपना फुलफिल कर सकते हो, ठीक है. एंड अभी जस्ट हालांकि इनका एक न्यू रूल आया है, उसको भाई इम्प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हो, ठीक है. इसमें ये है, एक बार पढ़ लो तुम. इफ अ ट्रेडर टिपिकली opens a position averaging 15 lots and makes a profit of 10,000 on their 100K account, then suddenly switches to trading 0.01 lot simply marked to additional trading days. This would consider as an improper trading, ठीक है. सिंपल भाषा में बोलूँ तो भाई देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भाई पूरा एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ. ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो पहले दिन में तुमने 15 के लॉट से 10% बना लिया, ठीक है, विच इज़ 100K का. तुम कह सकते हो 100K का 10% यानी $10,000, ठीक है. तुमने एक ही दिन में $10,000 बना लिए. लेकिन उसके बाद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपने मिनिमम ट्रेडिंग डेज फुलफिल करने के लिए 0.01 के साथ अपनी ट्रेड पंच करके देन क्लोज कर दो. बट भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है. अगर ऐसे करोगे तो भाई ये लोग तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट कर सकते हैं, पे आउट देंगे नहीं, फिर भाई रोना मत. सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या सोल्यूशन है कि भाई तुम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करो एंड फिक्स लॉट साइज के साथ, ठीक है. एक एवरेज चलता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 15 की जगह तुमने अगर 5-5 के चारों दिन ट्रेड कर लिए, ठीक है, तो फिर भी ये लोग पे आउट तुम्हारी रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है. गैम्बलिंग पॉलिसीज. व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड रिस्क. अगर भाई तुम फंडेड स्टेज तक पहुंच चुके हो तो भाई तुम पर ट्रेड 2.5% तक का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है. तुम 2.5% से ज़्यादा का रिस्क बिल्कुल नहीं सकते अपने फंडेड अकाउंट में, ठीक है. और रही बात इवेल्यूशन में कोई भी लिमिट सेट नहीं है तो तुम उस पर अपने हिसाब से कर सकते हो. बट याद रहे 4% का डेली का ड्रॉ, ठीक है, वो भी इक्विटी बेस्ड. एंड व्हाट इज़ द न्यूज़ ट्रेडिंग रूल. फंडेड अकाउंट्स पे भाई तुम ट्रेड नहीं कर सकते 5 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर. बट इवेल्यूशन में कोई भी रूल नहीं है, तो इवेल्यूशन के टाइम पे तुम अपने फंडेड अकाउंट्स में न्यूज़ बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो. व्हाट इज़ क्लियरिंग रूल. फंडेड अकाउंट्स ओनली. भाई इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है, फंडेड स्टेट में आ चुके हो तुम, तो भाई तुम एक ही एसेट में 3 से ज़्यादा का पोजीशन नहीं खोल सकते. यानी मेरी मानोगे तो भाई 2 पोजीशन खोल दो काफ़ी है, 3 के चक्कर में मत ही जाओ इसमें, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फंडेड स्टेज में ही अलाउड है, ठीक है. एंड व्हाट इज स्टॉप लॉस रूल. फंडेड अकाउंट्स ओनली. अगर तुम्हारे पास एक फंडेड अकाउंट है क्यूटी का, अगर तुम फंडेड स्टेज तक पहुंच चुके हो
तो भाई जैसे तुमने ट्रेड प्लेस करी उसके ठीक 60 सेकंड के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर तुम्हारी एसएल भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो भाई ये लोग सीधा हार्ड ब्रीज दे देंगे। ठीक है, इनका थोड़ा हार्श है बट भाई कोई नहीं, चलता है थोड़ा। एंड भाई इनके लेवरेज भी ठीक है, फॉरेक्स में 1:50, मेटल्स में 1:15। एंड प्रॉफिट स्प्लिट देखोगे तो भाई बाई वीकली होती है 80-20 स्प्लिट के साथ, यानी 80% तुम्हारे पास आएंगे, 20% फॉर्म अपने साथ रखेगी। एंड अगर तुमने परचेस के टाइम पे ऑन डिमांड पे आउट के साथ लिया होगा तो भाई तुम्हें 35% की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो भाई देखो ये तो हो गया तुम्हारे प्राइम प्लान का। ठीक है, अब चलते सीधा पावर प्लान पे इसके। सो गाइस देखो, अभी क्यूटी पावर के प्लान्स को कवर कर लेते फटाफट। ठीक है, तो भाई तुम्हें इसके दोनों के दोनों फेजेस में 6% बनाना पड़ते हैं, यानी टोटल 12%। ठीक है, एंड व्हाट द ड्रॉ डाउन लिमिट्स, तो भाई डेली ड्रॉ डाउन तुम्हारी 4% है। ठीक है, एंड मैक्स लॉस यानी ओवरऑल ड्रॉ डाउन तुम्हारा 8% का रहता है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रेडिंग डेज, फोर ट्रेडिंग डेज रहती है तुम्हारी हर फेज में। लेवरेज 1:100 की मिल जाती है फॉरेक्स में, एंड मेटल्स में 1:35 की, क्रिप्टो भी कर सकते हो 1:2.5 की लेवरेज मिल जाएगी। और भाई इसमें तुम्हें चैलेंज एंड फंडेड फेज में दोनों के दोनों फेजेस में 35% की कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करनी पड़ेगी, या तो 35% या फिर 35% से कम की। ठीक है, और तुम किसी भी ट्रेड में अगर 2% से ज़्यादा का रिस्क लेते हो तो तुम्हारा वो हार्ड ब्रीच कर देंगे। एंड भाई इसकी पे आउट ऑन डिमांड रहती है, एंड तुम्हें कंसिस्टेंसी स्कोर को सबमिट करना है एंड तुम्हारी ट्रेडिंग डेज फुलफिल करनी है तुम्हें। ठीक है, एंड इसका प्रॉफिट स्प्लिट भाई 80% रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा एकदम कैलकुलेशन समझा रखी है कैसे तुम अपनी कंसिस्टेंसी स्कोर निकाल सकते हो। ठीक है, इनका एक बार एफएक्यू में जाके खुद से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सारे रूल्स। सो बाकी भाई बस इतना ही था। ठीक है, या देखो क्यूटी के रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ है नहीं इसमें, एंड तुम इसको आराम से इसको परचेस करके पास कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस देखो, अगर तुम्हें क्यूटी फंडेड के अकाउंट्स लेने हैं वो तो भाई नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे, तो फटाफट जाके अकाउंट ले लेना अपने लिए। एंड तुम अगर मेरे लिंक्स लोगे तो तुम्हें 50% का ऑफ तक मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तुम्हें पावर प्लान ही क्यों ना लेना है, फिर प्राइम वाला तुम्हें जो उनसा भी लेना है तो भाई उसमें तुम्हें ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, 50% ऑफ। एंड भाई और हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी नीचे लिंक दे रखी है, मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को, उसमें भी ज्वाइन करो। उसमें मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते गिव अवेज होते रहते हैं रेगुलरली। एंड भाई उसमें लाइव ट्रेडिंग भी होती है, एंड उसमें तुम्हें कोई भी सवाल पूछना हो मेरे से तो भाई तुम लोग वहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, सो भाई अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए सही में तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।